नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक कंपनी ऐसी है जिसमें आपको यहाँ पे डबल यहाँ पे पैसा होते हुए दिखना चाहिए। तो कौन सी कंपनी है? सबसे पहले नाम ही डिस्क्लोज कर देता हूँ, GLS है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज कंपनी का नाम है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको डबल होता हुआ दिखना चाहिए। ये करंट भाव 380 का है, डबल मतलब 760 रुपये होना चाहिए, जो कि हम देखें तो IPO के समय भाव हुआ करता था यहाँ पे 750 800 तक भी गया है ये। तो यहाँ से लगातार गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा बिजनेस में क्या है दोस्तों, बिजनेस में देखेंगे तो सब कुछ सही लगेगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी भयंकर गिरावट मार्केट में इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अब एक ऐसा ये यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, ऐसा आ गया है जहाँ पे रिस्क मेरे ख्याल से कम हो चुका है, रिस्क काफ़ी कम हो चुका है, रिवॉर्ड जो है ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो मेरा नज़रिया है, आप भी अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा। तो मैं जो स्टडी किया उस पर शेयर करता हूँ। तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 4400 करोड़ के आसपास है। कंपनी के अगर आप देखेंगे कि कितना सेल्स हुआ है तो 2100 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स हुआ है पिछले साल। तो मार्केट कैप को आप डिवाइड करिए सेल्स से, आपको यहाँ पे 2 टाइम्स का फिगर देखने को मिल रहा है। तो इसी सेक्टर की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 10x पे चल रही हैं। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ये तो काफ़ी महंगा हो गया। अगर 5x भी चलता है तो 5x मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 10,000 का मार्केट कैप होना चाहिए था इसका, जो कि था लगभग 10,000 का था यहाँ पे जब ये लिस्ट हुआ था। तो देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क ग्रुप की कंपनी है ये। आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं लेकिन मार्केट इसको नेगेटिव ले रहा है कि यहाँ पे बड़ा सा ज़्यादातर यहाँ पे रेवेन्यू ग्लेनमार्क से ही आएगा। तो कंपनी का बिजनेस जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके आगे ही आपको समझाऊंगा कि कौन सा इसमें क्या क्या बिजनेस है, रिस्क क्या होने वाले हैं यहाँ पे, और मैं क्यों यहाँ पे डबल पैसा होते हुए दिख रहा हूँ। तो चार्ट पे अगर हम देख लें, चार्ट चेकअप कर लें, तो बताने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑल टाइम लो जोन में है। ऑल टाइम लो जब भी होता है या फिर ऑल टाइम हाई जब भी होता है तो आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि ये चीज़ जो है बढ़ते ही रहता है। अगर हाई है तो बढ़ भी सकता है, लो है तो नीचे भी जा सकता है। 380 पे आज देख रहे हैं, हो सकता है एक हफ्ते में 360 दिख जाए, हो सकता है यही बॉटम बन जाए, तो कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि कोई हिस्ट्री है ही नहीं इसके पहले, इस जोन की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए बहुत ही यहाँ पे सतर्कता से यहाँ पे काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे एंट्री एक ली जा सकती है 380 पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस पे ज़रूर स्टडी करिएगा, इसको छोड़िएगा मत। GLS नाम है कंपनी का, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जब से IPO आया है नीचे आता गया है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। इसको ये मत समझिएगा कि पेटीएम, कार्टरेड, इन सब का चार्ट देखेंगे, PB फिनटेक, ये तीनों कंपनियों का चार्ट देखेंगे तो आपको इसी तरह दिखेगा चार्ट, ऊपर से नीचे आधा से ज़्यादा कम होते हुए, लेकिन बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है। GLS काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्लेनमार्क ग्रुप की कंपनी है, और साथ में CDMO बिजनेस में भी है। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। मार्केट को क्या ऐसा मालूम है जो हमें नहीं मालूम है, जिसकी वजह से लगातार गिरावट आ रहा है। तो देखते हैं, हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री भी ले। वॉल्यूम पे नज़र रखिएगा, काफ़ी यहाँ पे पहले दिन तो ज़बरदस्त वॉल्यूम था, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम एक्यूमुलेशन यहाँ पे जारी हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं GLS में। तो इसका बिजनेस क्या है, चलिए बिजनेस को भी स्टडी करते हैं। का मार्केट कैप दिमाग में रखिए और टोटल एसेट्स देखेंगे तो डबल है मार्केट कैप के। मतलब ये जो है एसेट्स आधे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही चीप में आपको ये बिजनेस खरीदने को मिल रहा है। रिजर्व हैं 2000 करोड़ के, कैश बैलेंस 512 करोड़ का, CFO पैट अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग हाई है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे, प्रॉफिट वेरिएशन अच्छा है। तो मतलब हर चीज़ इसमें आपको पॉजिटिव ही दिखेगी। तो फिर ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता, मार्केट यहाँ पे लगातार स्टॉक को पनिश कर रहा है। तो अगर हम देखें कुछ इनके पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे तो ये सब बेसिकली कंपनियाँ आ गई हैं आपकी, ब्रॉडली सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ में। फिर भी चलिए एक उठा के चलते हैं, पी देखिएगा आप, सन फार्मा का 28 है, और यहाँ पे सिप्ला का 34, डॉक्टर रेड्डीज 34, टोरेंट का 42 है। तो ये सब बेसिकली आप ड्रग्स के कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं। यहाँ पे एल्केम का इतना 30 है, जाइडस का 8 है, और यहाँ पे बायोकॉन का 42-43 है। तो ग्लेनमार्क काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। आप इस तरह देखें ब्रॉडली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग इसमें थोड़ी सी अभी घटेगी, 75% तक आएगी। IPO के बाद से धीरे धीरे ये घटेगी। FIIs माल थोड़ा सा बेचे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बेचे हैं, मात्र 0.5% ही बेचे हैं। इसके अलावा DIIs भी एंट्री ले सकते हैं इसमें। और तो ये सब तो हो गया, देखिए बातें हो गई कि इसके नंबर सब कुछ अच्छे हैं। अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट भी देखें यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये तो ट्रेलिंग 12 मंथ का हो गया। जून में देखिए सेल्स हल्के से डाउन हुए हैं, 490 करोड़ हैं, और जो कि पिछले साल यहाँ पे 525 करोड़ थे। ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट भी घटा 147 हो गया 160 से, लेकिन हाँ क्वार्टरली बेसिस पे जंप है। मार्जिन जो है 30% इन्होंने बना के रखा है, जो कि पिछले साल 31 था, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट लगातार कंटिन्यूसली कंपनी जो है प्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये तो क्वार्टरली की बात हो गई। ईयरली भी देखेंगे तो जिस प्रकार से इन्होंने स्केल किया है 2019 से, यहाँ देखिए 800-900 से सेल्स से बढ़ा के 2100 कर दिया है। प्रॉफिट जो 250 का होता था उसको 600 कर दिया है, और यहाँ पे मात्र 3-4 सालों की बात कर रहा हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था 196 करोड़ से बढ़ के लगभग डबल हो चुका है। तो हर चीज़ में यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन मार्केट इसको प्रीमियम देने को तैयार है नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं। जो Q1 जून क्वार्टर हमने देखा उसमें इनका रेवेन्यू घटते हुए नज़र आया था। तो इसके पीछे का रीज़न है देखिए कि अगर आप कोविड के जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के उसको हटा देंगे तो ग्रोथ जो है 6.5% की है। तो हमें ओवरऑल दिखेगा कि घटते हुए, लेकिन कोविड तो वन टाइम था, अभी देखेंगे उसकी वजह से पिछली बार जो सेल्स बढ़ गया था वो तो हर बार बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपको ऐसे देखना होगा। ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव हो गए, यहाँ पे 53% हो गए हैं। तो पीएलआई स्कीम्स का इनको फ़ायदा हो रहा है जो सरकार लाई है, पीएलआई इंसेंटिव्स, और ग्रॉस मार्जिन एक्सक्लूडिंग पीएलआई कर देंगे तो ये 52 है। तो पीएलआई से 1 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे 1% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ये तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स हैं, हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल देख चुके हैं। तो कंपनी के हम आते हैं सीधे, ये देखिए रोबस्ट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है, कैगर 15% का। एबिटा देख सकते हैं, तो एबिटा मार्जिन जो है 30 के आसपास मेंटेन की है कंपनी। तो मेरे ख्याल से ये सारे फिगर जो है इनकरेजिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल सब कुछ ही यहाँ पे सही लग रहा है। चलिए बिजनेस पे आते हैं। अब अगर हम बात करें तो बिजनेस में देखिए 2 डोमेन हैं इनके, 2 सेगमेंट हैं हम कहें तो। एक तो हो गया है जेनरिक एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी जेनरिक में। उसके अलावा सीडीएमओ जो कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि इनोवेटर्स से ये लेते होंगे और उसको मैन्युफैक्चर करते होंगे। लेकिन देखिए जो प्योर प्ले सीडीएमओ होती हैं उसमें जो इनोवेटर्स होते हैं उनके साथ उनका टाई अप होता है। इसमें जो सीडीएमओ का इन्होंने डेफिनेशन दे रखा है, ये प्योर प्ले आपके इनोवेटर्स नहीं हैं, तो इसको आप पूरा फुली सीडीएमओ नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो जो इनोवेटर साइड होता है, आप इस साइड में देखेंगे तो इनोवेटर होता है, वो इनके साथ मेरे ख्याल से नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट इसको थोड़ा उतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है जितना सिंजीन और लॉरस जैसी कंपनियों को मिलता है। तो सीडीएमओ रेवेन्यू भी देखें तो यहाँ पे 37-38% डिक्रीज़ हुआ है, ये भी डिक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे ड्यू टू इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन एट कस्टमर एंड, तो कस्टमर के एंड में इन्वेंट्रीज का यहाँ पे रियलाइजेशन किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो रेवेन्यू वही घट गया है सीडीएमओ में। जेनरिक में भी घटा है 7.5%। और यहाँ पे एक और सेगमेंट तो मार्केट एंड थेरापेटिक एरिया मिक्स में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें डोमेन है। देखिए डायबिटीज़ है, सीएनएस है, पेन मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे इनका देखिए मार्केट शेयर देख सकते हैं, रेवेन्यू शेयर कितना कितना है। रेगुलेटेड मार्केट से कंपनी का जो है बिजनेस जो है अभी 72% है, वो फ्लैट ग्रोथ कर रहा है। इमर्जिंग मार्केट से यहाँ पे 23-24% है। तो जितना रेगुलेटेड मार्केट से यहाँ पे रेवेन्यू आता है उतना हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट में काफ़ी कम यहाँ पे वो कह सकते हैं हर्डल्स होते हैं, एक जो फिक्स है उसे फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट है, यहाँ पे पूरी दुनिया में है अफ्रीका को छोड़ के। तो जितने डेवलप्ड मार्केट है उसमें इनका टारगेट जरूर है यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी देख लीजिए, लगभग 4 यहाँ पे इनके हब हैं। अंकलेश्वर है यहाँ पे, दाहिज है, मोहोल है महाराष्ट्र में, और कुरकुम्भ है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ये यूएस एफडीए से सभी को अप्रूवल मिला है, यहाँ पे इस प्लांट को नहीं मिला है अभी। लेकिन अगर हम देखें तो क्या क्या करते हैं तो ये भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जो इनका मेन प्लांट है वो सबसे बड़ा प्लांट है अंकलेश्वर में। और यहाँ पे आखिरी बार यूएस एफडीए जो है 2019 में यहाँ पे जांच किया था यहाँ पे। इसके अलावा आर.एन.डी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों यहाँ पे। तो आर.एन.डी स्पेंड देखिए कंपनी कितना करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे। तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर हम देखें तो 3.1% हो गया, जो कि हायर साइड में। लगभग 2.7% हुआ करता था ये। और यहाँ पे आर.एन.डी स्पेंड भी यहाँ पे 154 मिलियन में है ये फिगर, तो यानी 15 करोड़ के आसपास ये खर्च कर रही है, एक क्वार्टर की फिगर है ये। इसके अलावा यहाँ पिछले साल में 57 करोड़ का फिगर था। 15 का मान के चलें तो 60 करोड़ का यहाँ पे आर.एन.डी में खर्च भी होना चाहिए इस साल। तो ये देख सकते हैं ये फाइलिंग स्टेटस है, कौन कौन से मार्केट्स में कितने इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के हम कह सकते हैं कितना इन्होंने फाइल किया है। इसके अलावा स्ट्रेटजी क्या है आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे देखिए एपीआई बिजनेस है, न्यू ग्रोथ लेवर्स है यहाँ पे कैपेसिटी
और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, 4 डोमेन में उन्होंने डिवाइड करके बताया है कि कैपेसिटी हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे कहाँ पे, बिल्कुल नया प्लांट लगाएंगे सोलर पुल, माफ़ कीजिएगा सोलापुर में। इसका ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी प्लांट है दहेज में, उसको एक्सपेंड करेंगे। ऑन्कोलॉजी ब्लॉक जो है दहेज में बनाएंगे। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा अंकलेश्वर में, मतलब इनके पास जो है मटेरियल भी वहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च करेगी और ऑन्कोलॉजी में कंपनी का ऑलवेज फोकस रहा है और कॉम्प्लेक्स एपीआई प्लेटफॉर्म में भी जाएगी यहाँ पे। ये इनका है रैंप अप सीडीएमओ पोर्टफोलियो को भी बढ़ाने की बात है। तो ये 4 डोमेन है जहाँ से कंपनी आगे चल के भविष्य में ग्रोथ देख रही है। और यहाँ पे अगर ये देखें तो एपीआई हो गया, यहाँ पे ये सब डिवीज़न देखें, इंटरमीडिएट, ऑन्कोलॉजी और एपीआई, इनका यहाँ पे फ्यूचर में एक्सपेंशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये ब्राउन फील्ड है, लगभग 550 कैपेसिटी है इसकी, इसको बढ़ा के यहाँ पे 400 और करा जाएगा। और ओवरऑल टाइमलाइन ध्यान दीजिएगा, FY23 की बात हो रही है, Q2 Q3, तो अभी ये रिसेंटली ये सब होने वाले हैं। तो ये सब दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, कंपनी को पूरी तरीके से मैं बताऊँ तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट एट अंकलेश्वर इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मतलब जैसे ही ये प्लांट बन जाएगा आपका, इनका जो मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्टिंग में ड्रेस्टिक कमी आएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है और अच्छे हुए निखरते हुए नज़र आएंगे यहाँ पे, हम कह सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो यही पूरा सब कुछ डिटेल था कंपनी के बारे में।